Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में अगला 7 दिन किस तरह से रहेगा। नाउ गाइस, इट इज़ नॉट अ वीकली प्रेडिक्शन, ये नेक्स्ट 7 डेज़ का रीडिंग है। जिस दिन से आप देखोगे उसी दिन से वो वैलिड रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हो आपके जीवन में, न्यू बिगिनिंग्स हो एंड डेफिनेटली बहुत सारे अर्जेंट मैसेजेस भी अगर है तो मैं उसको आपकी तरफ पहुंचाने की तमाम कोशिश करूंगी। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा1369। लास्ट में हम कुछ यहाँ पे अर्जेंट मैसेजेस देखेंगे एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ क्यूब्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है ये नेक्स्ट 7 डेज़ में। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, देखो नई शुरुआत बोला तो यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स ही है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, वाओ, किंग ऑफ कप्स, द डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले थोड़ा सा मैं दूसरा डेक से भी देख लेती हूँ एंड देन विल स्टार्ट द रीडिंग। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं अगले 7 दिन किस तरह से होने वाला है, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं उनके जीवन में। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, द स्टार। ओके, सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे है। यहाँ पे देखो साइंस मैं आपको बता देती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि है यहाँ पे, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है डेथ कार्ड। सो एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है स्वॉर्ड साइन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स और यहाँ पे भी है एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, एक नई शुरुआत जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं बता देती हूँ। 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 17 इज़ इम्पॉर्टेंट, 13 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 times 13 is there, so 7 is also there. Okay, 25 that is 7, 44, 11, 44 ये नंबर्स आप एंजल नंबर शायद देख रहे होंगे कुछ दिनों से। एंड I do find with the Ace of Wands and Ace of Wands, both Ace of Wands are there. So यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि बहुत ही मतलब what I find is like that कि आप सोच रहे थे कि कुछ चीज़ ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, ठीक है, जिसमें इमोशंस कुछ नहीं हो सकते, उसमें इमोशनल कनेक्शंस भी नहीं हो सकते, या आपके जो भी आपने सपना देखा था कहीं ना कहीं पे वो पूरा नहीं हो सकता, बट आपके सामने वो ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ या आप बोल सकते हो चॉइसेस ज़रूर आएंगे जहाँ पे आपके सामने वो मौका दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, या आप अपने हक जो है वो डेफिनेटली जमा पाएंगे, आप अपना इम्प्रेशन छोड़ोगे एंड यू विल नॉट
यू कैन से लूज़, यू डोंट वांट टू लूज़। सो यहाँ पे एक जीत, एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव ग्रोथ, एक डेवलपमेंट, ठीक है। एवरी पर्सन, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, उसकी तरक्की हो। सब चाहते हैं, सब पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे की तरक्की हो। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स ऑल अबाउट सेटिंग अ न्यू बिजनेस। हो सकता है या आप सोचोगे कि ठीक है, नया हफ्ता से हम कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें तो ही हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। अभी से प्लानिंग नहीं करेंगे, अचानक हमारे पास फिर कुछ होने वाला तो है नहीं। ऐसे ही तो एक दिन में लक नहीं बदल जाने वाला, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपका एक न्यू लव, रोमांटिक रिलेशनशिप, बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप किसी के साथ शुरुआत हो सकता है। शायद वो आपको गुलदस्ता ऑफर करे, शायद वो आपको एक रिंग ऑफर कर दे अचानक से। एंड आई डू फाइंड कि शायद आप ऐसा सोचोगे नहीं नहीं, मेरा तो अभी करियर का समय है, अभी मैं करियर के ऊपर मोर फोकस्ड हूँ, मैं अभी मेरा जो अटेंशन है, मेरा जो ध्यान है अभी मैं करियर के ऊपर दे दूँ। आई डोंट वांट टू, आई यू, मतलब आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, मुझे इमोशंस के ऊपर, इमोशंस मेरे ऊपर भारी पड़ जाते हैं हमेशा, तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा या ज़रूर करूँगी कि मैं अपने जितना हो सके मैं अपने काम की जगह पे अपना मन देने की कोशिश करूँगी। लेकिन जैसा होता है ना, जैसे भाग्य है, जैसे नसीब है, वो जो हम चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो चाहते हैं मे बी वो ना हो के कुछ और हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मेरे लक फैक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, मैं मेहनत करते जा रही हूँ, सो वाई आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, आउटकम क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। आउटकम तो आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग द रिजल्ट, आप जो ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, जिसमें ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, लाइट इज एंटरिंग, ठीक है। यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है आपके जीवन में प्रवेश करिए, और सूरज की रोशनी तभी प्रवेश करती है, तब आप ज़रूर याद रखना जब आपके जीवन में कुछ घाव होते हैं, क्योंकि घाव वो छेद होते हैं जहाँ से ही मेडिसिन पास हो सकता है, राइट। अगर हम नॉर्मल इसके ऊपर मेडिसिन लगाए तो क्या असर होगा, कुछ भी नहीं ना। लेकिन अगर ये जगह पूरी तरह से ना जल जाएगा, या कहीं ना कहीं पे इसमें दरार आ जाएंगी, इसमें क्रैक्स होगा, या इसमें एक छेद हो जाएगा, इसमें से खून निकल रहा है, तो उसी दौरान ही मलहम काम आता है। सो आपके जो कष्ट है, आपके जो दुख है, वो सारे चीज़ों का जैसे हीलिंग होते जा रहा है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज में आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ मेंटली बैलेंस्ड। जहाँ से एक आपको मानसिक तनाव हो रहा था कि कहीं ना कहीं पे मेरे साथ ऐसा इनजस्टिस हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, सो यू विल नॉट फील, ठीक है, आपको फील ही नहीं होगा। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको कोई इन्विटेशन आ सकता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं पे जाना है, या आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, साथ ही साथ वो आपको भी लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे। ऑलरेडी आप शुरुआत कर चुके हैं एक न्यू करियर के लिए, आप ऑलरेडी प्लान करें कि नहीं, मुझे अभी बेसिक जो है, फाउंडेशन जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेना है। मे बी आपने कोई अप्रेंटिसशिप कोर्स ज्वाइन करना है, मे बी आप कोई ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं, लर्निंग कोर्सेज, ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर्स पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोचिंग सेंटर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करने से पहले आप शायद छानबीन कर रहे हैं कि कौन सा एकेडमी आपके लिए बेस्ट रहेगा, या कौन सा जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके क्वालिफिकेशन अनुसार। सो यू विल स्टार्ट रिसर्चिंग, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट जो आप नहीं कर रहे थे, जो आपका ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना है, अभी तो बहुत समय है, मैं कभी ना कभी तो कर ही लूँगा, कभी ना कभी तो कर ही लूँगी। सो किसी का एंगेजमेंट सेरेमनी में आपका अटेंड होना करना, ठीक है, या हो सकता है कि बर्थडेज आना आपका, और मे बी आप अपने बच्चे के, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड हैविंग किड्स, हो सकता है कि बच्चे का एडमिशन को लेके आप थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन वो परेशानी भी गायब हो जाएगा। आप अपने बच्चे को ही शायद प्रिपेयर कर रहे थे फॉर न्यू क्लासेस और समथिंग लाइक दैट, सो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है। आई डोंट नो वेदर यू आर इन रिलेशनशिप और नॉट, आप संबंध में है या नहीं, लेकिन एक नई सीरियस रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
मधुर संबंध होगा उनके साथ आपका, और ट्रस्टवर्दी होगा, मतलब आप इस इंसान के ऊपर भरोसा कर पाओगे। काफ़ी ज़्यादा क्यूट इनोसेंट लुक्स हो सकता है उस इंसान का, बहुत ज़्यादा एडोरेबल, आपको देख के ही लगेगा इसको प्यार करें हम, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे इक्वालिटी जो है वो मेंटेन होगा, मतलब सिर्फ आप देते जाओगे और वो लेते जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आने वाले 7 दिनों में आपको लगेगा कि कुछ मुझे चैरिटेबल वर्क भी करने चाहिए, शायद आप कोई फंड ट्रांसफ़र करोगे या आप खुद जाके किसी गरीब इंसान को मदद करोगे, आप पुण्य कमाने की कोशिश करोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आप पुण्य कमाना तो चाहते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप ऐसे ही नॉर्मली आप डोनेट कर देना, ठीक है, नॉर्मल करना उस सब चीज़। और दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, बचपन में आप लोग ऐसा हुआ है कि आपने अननेसेसरी पनिशमेंट आपको मिला है, किसी दूसरे का जो ब्लेम था वो आपके ऊपर आ चुका है, अभी भी आप वो चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो सब मत कीजिएगा, ठीक है। उससे मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइजिंग आपके जीवन में हो सकता है, बिकॉज 2 टाइम्स यहाँ पे स्टार है। सो आई डू फील दैट यू विल बी हील्ड वेरी सुन, वेरी सुन। बहुत पुराने जो हालात थे, नाजुक हालात थे, कहीं ना कहीं पे आपको ब्लेम दिया जाना, आपके ऊपर एक्यूजेशन आना, आपके ऊपर स्कैंडल्स आ जाना, ठीक है, आपके ऊपर मतलब गलत इल्ज़ाम लगा देना, आपको बुली करना, हैरेस करना, इवन ऑनलाइन भी आप हैरेस हुए हैं। सो उस सारे चीज़ से यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द सिचुएशन एंड यू आर गेटिंग हील्ड, ठीक है। और आप सब कुछ चीज़ जैसे पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो एक नई तैयारी के, ठीक है, दौर से आप गुजर रहे होंगे, एंड बहुत ही कुछ ड्रामेटिक भी हो सकता है, ठीक है, और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहे कि कुछ शॉकिंग इवेंट्स होंगे, पर आपको लगेगा कि मैं तो हो गया, मैं तो ख़त्म, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, ओके। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, बिकॉज अब देखो डेथ कार्ड के नीचे यहाँ पे क्या है, इट्स अ गुड गिफ्ट, यू नो। डेथ कार्ड को बोला जाता है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब क्या है ना, जैसे मुखौटे में ही आशीर्वाद है कि चलो वो चला गया, वो रिलेशनशिप हो, वो जॉब हो या कुछ भी हो, मुझे आगे के लिए, ठीक है, रिजेक्शन हो, रिफ्यूज़ल हो, डिनाई किया हो, जो भी है वो पास्ट, और मैं मूव फॉरवर्ड कर, क्योंकि सोल नेवर डाइज, राइट, सोल तो नेवर डाइज। तो आप यहाँ पे क्या है, आपकी जो आत्मा है वो तो नहीं मरेगा ना, आप तो आगे ही बढ़ेंगे, यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे रिपीटेडली 2 टाइम्स स्टार ऑल्सो इट कन्फर्म्स दैट यस, एस ऑफ वैंड्स भी 2 टाइम्स है यहाँ पे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड कि यस, ओके, सो सम मैसेजेस गोइंग टू कम, हो सकता है कि कोई वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम पेपर्स है, या मे बी आपको दिया जा रहा है, इफ़ यूर अ टीचर और प्रोफेसर, आपको कुछ चेकिंग करने के लिए दिया जा रहा है, या आपको कॉन्फिडेंशियल कुछ मैसेजेस आ सकते हैं जहाँ पे वो सील और एनवलप आप ही सिर्फ खोलेंगे, किसी के बारे में शायद आप स्पाई कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन तलाश रहे हैं, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगा, उस इंसान के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। अगर आप कोई कंपनी है, अगर आप कोई वेरिफिकेशन ऑफिसर है, सो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चेक करने जा रहे हैं, या आप कोई बिजनेस चलाते हैं लेकिन आपको अपना जो एम्प्लॉयज़ है उनका बैकग्राउंड जानना है, सो कहीं ना कहीं पे आपको वहाँ पे भी कामयाबी मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि ये जो स्टाफ है मेरा, ये कौन सा मतलब मेरे लिए सही है या बेईमान हो सकता है, उस तरह से आपको दिखेगा। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ टेम्पटिंग ऑफर्स भी आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, एंड आप थोड़ा सा सिक्योर रहिएगा, ठीक है, उस सारी चीज़ों से। आई डू फाइंड कि कुछ लोग ऐसा परचेज बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ख़रीदारी हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है, मे बी यू गो विद योर फ्रेंड्स, हैंग आउट के लिए आप जा रहे हो, और इम्पल्सिव शॉपिंग बोला जाता है ना, फटाक से मन किया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, उसी तरह से। एंड इट्स लाइक दैट, बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप्स, बॉन्ड बनाना, लोगों के साथ मिक्स होना, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ आपकी एक जो जर्नी है वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई कैन फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
ओके, आपकी हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा फैक्टर बन रहा था आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बाधाएं, रुकावटें कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो सकता है। आप इनर वर्क करेंगे, आप मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, शैडो वर्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। अभी इनर वर्क क्या है, इट्स कम्प्लीटली जहाँ पे आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं, आप अपने आप को नेचर के साथ, ठीक है, एक हो पा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अंधेरा साइड, देखो एवरी पर्सन हैज़ द डार्क साइड, तो डार्क साइड को आइडेंटिफाई कर लेना वो बहुत बड़ी बात है, राइट। और आप कर भी लोगे। 1144 नंबर आपको दिख सकता है एज एंजल नंबर्स। देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, एंड देन विल गो फॉर द क्यूब्स एंड मैसेजेस, ठीक है। सो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो स्केल्स ऑफ बैलेंस, मैंने आपको यही कहा विद द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे है क्या, आप अपने आप को, आपका जो बैलेंस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, आपके साथ पूरी तरह से लोग अच्छे से बिहेव नहीं किए। मे बी आपने अच्छे से बिहेव किया उनके साथ, बट इन रिटर्न्स उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया। उल्टा आपके नाम पे कुछ स्कैंडल किए, या वो आपके नाम पे कुछ ऐसा मतलब प्रचार किया कि जैसे आप ही सब कुछ के लिए ज़िम्मेदार है, या आपको, आप जॉब में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ पेश आए, लेकिन फिर भी आपके बॉस, ठीक है, किसी दूसरे को ही प्रमोशन दिए है, या आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आए हो अपने फैमिली में, लेकिन आपके फैमिली भी इग्नोर किए हैं। वो सारे चीज़ों से, जैसे एंशिएंट तंत्र ऑफ द सोल, स्केल्स ऑफ बैलेंस, ये सब चीज़ आपके पास्ट से ही चला आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट ऑफ वन बर्थ, एक ही जन्म में ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है। ये इम्बैलेंस जो है ना, वो बहुत ही पहले से चला आ रहा है। आगे जाके भी अगर तकलीफ़ आपको देगा, अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो, या आप अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करो, या आप ऐसा, आपको लगता है कि लोग मेरे साथ ऐसे ही करेंगे। जस्टिस यू शुड बी फॉर योर सेल्फ। आपके लिए लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो क्या हुआ, आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है, ठीक है। यही आपको यूनिवर्स का मैसेज है कि मे बी दे डोंट स्टैंड फॉर यू, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी मॉम भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लिए स्टैंड ना लूँ, ठीक है, क्योंकि उनके राय पे, उनके ओपिनियन पे नहीं लेना है उनको, तो मुझे मेरे लिए तो लेना है, ठीक है। ये आपको समझ के चलना है। आपके फ्रेंड्स अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके दुश्मन है, क्योंकि उनको लग रहा है आपके लिए स्टैंड नहीं लेना है, बट इट डज़ नॉट मीन दैट आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केसेस का रिजल्ट पेंडिंग था, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस, इट इज़ गोइंग टू बी इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। एटलीस्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना, या डिवोर्सेस आपका, ठीक है, आई वॉन्ट डिवोर्स, इट विल बी डन, आई वॉन्ट सेपरेशन, इट विल बी डन, ठीक है। आई वॉन्ट कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, मुझे अपने बच्चे का कस्टडी चाहिए, तो आपको मिलेगा, बट आपको अपॉइंट भी करना है, ठीक है, एक ऐसे इंसान को जो उस काम में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, ये भी आपको देखना है। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, नॉट फ्रॉम दिस बर्थ, इस जन्म से नहीं, बहुत पहले जन्म से ही आप हो। मिडनाइट ड्रीम्स, रात के टाइम पे आपके सपने बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। मिडनाइट, नॉट एट 12 o'clock बट एट लाइट 2 or 3 or 4 o'clock। देखा, मेल विच वुड बी मिस्टीरियस, थोड़ा रहस्यमय हो सकता है, मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मेल भी आप रिसीव कर सकते हैं, ओके। एनर्जी फील्ड, तो बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, जब मतलब आप अपने आप को महसूस करेंगे, आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगा उस काम को करने के लिए। अ बॉक्स ऑफ कलर्स, वाओ, खुशियों का कलर्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको भेज रहा है कुछ मिठाई जिसमें डिफरेंट कलर्स हो, गिफ्ट बॉक्स हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। नेक्स्ट 7 days में योर फियर्स आर अनवारंटेड,
अगर आप डर रहे हैं तो ये सब कुछ चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। अननेसरी आप डर रहे हैं। अ डाउटफुल सिचुएशन, ये ऐसा हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में थोड़ा सा आपको लगे कि मैं इस फैसला लूँ तो क्या हो सकता है, टॉयज़, खिलौना, और बच्चे भी यहाँ पे हैं, तो कुछ बच्चे रिलेटेड या खिलौना रिलेटेड हो सकता है कि आपके घर में हो कुछ बच्चे का आना और आप उनके लिए खरीदे कुछ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या आप अपने आने वाले बच्चे के लिए उसके लिए अलग सा रूम बना रहे हैं, उसके लिए अलग सा ही आप थीम बना रहे हैं, उसके लिए अलग सा डेकोरेशन कर रहे हैं, उस तरह से मुझे लग रहा है। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद दिस क्यूब्स। ओके, सो आई टोल्ड यू दैट हेल्थ डायग्नोसिस अगर आप कर रहे थे बहुत टाइम से, सो आपको डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, या आपको बोल देंगे ये योर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। ओके, उस तरह का। और मुझे यहाँ पे देखो, इससे देखो यहाँ पे स्पाई है और यहाँ पे भी स्कैनिंग है इंफॉर्मेशन। तो कोई शायद आपके पीछे डिटेक्टिव लगाएंगे, या हो सकता है कोई आपके ऊपर स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे, आपको कहाँ पे भी जाओ सॉरी आपका लोकेशन उनको पता चल जाएगा। कोई भी प्लेस अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो उनका भी लोकेशन आपको पता चल जाएगा, मतलब आपका लोकेशन उनको पता चल जाएगा। आई डू फाइंड लाइक दैट। एक यहाँ पे मरमेड दिखाई दे रही है, सो कहीं ना कहीं पे आपको डीप रियलाइजेशन होगा आपके ऊपर, जैसे इनर वर्क करना, ठीक है। दूसरा है कि रिलीफ मिलेगा। मैंने आपको यही भी बताया था कि स्पिरिचुअल प्लेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई साधना करना, कोई उपासना करना, कहीं ना कहीं पे जो भी आपके मज़हब है उसके अनुसार आपका, तो उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड बंच ऑफ ग्रेप्स, सो वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप, ठीक है। फल जैसे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है उसी तरह से। एंड बहुत सारे आइडियाज़ आपके जो है ना इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे होंगे, मतलब ग्रोथ होगा उसमें। देखो इतना वो आपकी स्माइलिंग फेस मुझे दिख रहा है, आप हंसते हुए दिख रहे हो, बोलते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड यू आर गोइंग टू अटेंड पार्टीज़, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कुछ लोग डिसाइड करेंगे हम फॉर्म फिलअप करेंगे फॉर फैशन शोज़ और समथिंग, और सम ऑफ योर बर्थडे पार्टीज़ आर कमिंग। तो कुछ लोग प्रिपरेशन हो रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हैं एंड विल बी वेरी हैप्पी, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज। आई होप आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिला है। So please do like, share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.